आइए करते हैं आंकड़ों की बौछार और सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या विधानसभा चुनाव में अगर हम डालें नजर और लोकसभा में देखें उन सीटों को तो किसको हो रहा है फायदा और किसको नुकसान। हम शुरुआत करने वाले हैं 2022 का फैसला क्या कहता है 2024 के असर पर। सबसे पहले अगर 2022 के लोकसभा जो नतीजे हैं वो लोकसभा सीटों में हम बदले, शुरुआत हिमाचल में कर रहे हैं। बीजेपी को 4 में से 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और दिल्ली में एमसीडी के नतीजों को अगर देखें तो बीजेपी को 7 में से 6 सीटों का नुकसान दिल्ली में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई लोग इस पर तर्क रखेंगे आगे कि एमसीडी और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में समानता है या अलग अलग चुनाव होते हैं, मतदाता अलग वोट करता है। लेकिन फिलहाल नतीजे यही कह रहे हैं कि बीजेपी को गुजरात में कोई नुकसान नहीं, लेकिन हिमाचल में 2 सीटों का नुकसान, वहीं दिल्ली में 6 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब अगला आंकड़ा जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो 2022 के फैसले का 2024 पर असर अगर विधानसभा के नतीजे लोकसभा सीटों में बदले तो। ये देख लीजिए, ये अब आंकड़ा आपके सामने आने वाला है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर कांग्रेस पार्टी 2019 में 0 पर थी और बीजेपी 4 सीटें जीत कर लाई थी 19 में। लेकिन अब क्या हो जाएगा 2022 में 2-2 का बंटवारा, आधा तेरा आधा मेरा। ये हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के नतीजों को अगर लोकसभा में हम 24 में देखें तो ये हो रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें, ये सीएसडीएस के आंकड़े हैं और इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं अब कि गुजरात में क्या होने वाला है। कुल 26 सीटें हैं गुजरात की, और गुजरात में अगर हम जो विधानसभा के नतीजे हैं वहां देखें और उसको लोकसभा में ले जाएं, 17 सीटों पर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अटक गई थी और लोकसभा में उसे कोई फायदा होता हुआ 19 का देख लीजिए पहले नतीजा, 0 और 26, कांग्रेस 0, बीजेपी 26। हालांकि विधानसभा में तब 77 सीटें आई थी 19 के बाद जो विधानसभा चुनाव वहां पर जो उससे पहले हुए थे 17 में। लेकिन अब देख लीजिए 22 में कोई ना फायदा होगा कांग्रेस को ना बीजेपी को नुकसान, 0-26 ही दिख रहा है अगर हम विधानसभा से लोकसभा में ले जाए गुजरात को तो। और अब आते हैं दिल्ली पर और आपको बताते हैं एमसीडी के जो नतीजे हैं अगर उसको 24 से आप जोड़ें तो 6 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। ये 19 का नतीजा है, 0-7-0 बीजेपी के सातों के साथ। 2022 0-1-6 आम आदमी पार्टी को। ये 2022 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो जो एमसीडी के नतीजे हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं ये समझ कर चलिए। 24 में चुनाव होगा, क्या कहानी होती है, इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, आपको अपनी ही जो अभी तक हमने आंकड़े दिखाए हैं उसके खिलाफ क्या फरमान आता है पुराने आंकड़ों से, वो भी हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये चर्चा की शुरुआत ही वहीं से होगी। विधानसभा चुनाव में हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली में अगर आप देखें 2015 में वोट शेयर 54.34% था आम आदमी पार्टी का, 67 सीटें उसकी आई 2015 में। अब इस अनुसार से तो सातों की सातों लोकसभा सीटें उसकी आनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या हम आपको बताते हैं। 2019 में जब चुनाव हुआ तो वोट शेयर आया उनका 18.11% और सीटें आई 0। यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। 0 सीटें आई थी आम आदमी पार्टी की। एक और एग्जाम्पल जो इसमें दिया जाता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश का हम दिखाएंगे, ये दिखा रहे हैं हम आपको विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव से पर असर। दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी का दिखा रहे हैं 53.57%। ये देखिए 2020 में 62 सीटें उनकी आई। इस हिसाब से सातों सीटें लोकसभा की उनकी आनी चाहिए थी, लेकिन आई 0। वोट परसेंटेज 18.11, तो लोकसभा में लगभग उनका वोट परसेंटेज बराबर ही रह गया। ये साफ संकेत है कि विधानसभा और लोकसभा में लोग बिल्कुल अलग वोट करते हैं। अगला एग्जाम्पल जल्दी से मध्य प्रदेश का दिखा दीजिए। मध्य प्रदेश में हम आपको दिखा रहे हैं 2018 में जो वोट शेयर रहा था कांग्रेस पार्टी का, ये देखिए 114 सीटें, और इस हिसाब से 40.89% वोट के हिसाब से उनको 12 सीटें आनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, जब लोकसभा चुनाव हुए तो 34.50 34.5% उनको वोट आया और सीट लोकसभा चुनाव में 19 में सिर्फ 1 मिली कांग्रेस पार्टी को। अब छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लीजिए। हम ऐसे राज्य दिखा रहे हैं जहां पर
विधानसभा में कांग्रेस ने अच्छा किया, लेकिन लोकसभा में देखिए मामला कैसे पलट जाता है। ये देख लीजिए आप, 2018 का वोट शेयर उनका 43.04, छत्तीसगढ़ का 68 सीटें उनकी आई, लेकिन इस हिसाब से उनको 10 सीटें लोकसभा की आनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी? सिर्फ 2। हालांकि वोट परसेंटेज अच्छा रहा, 40.91% वोट परसेंटेज उनका बहुत अच्छा रहा, लेकिन सीटें आई सिर्फ 2। अब बस राजस्थान और पश्चिम बंगाल जल्दी से दिखा के चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में 2018 में वोट शेयर था उनका 39.30% कांग्रेस पार्टी का, 100 सीटें उनकी आई। इस हिसाब से उनको 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब लोकसभा आया तो सीटें आई 0। सारी की सारी राजस्थान की सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को मिल गई 19 में, और 34.24% सिर्फ उनको वोट आया। अब आ जाइए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी मामला कैसे पलटता है वो आप देखिए। 2016 में वोट शेयर टीएमसी का 44.91%, सीटें विधानसभा की 211 सीटें। कितनी सीटें उनको आनी चाहिए थी लोकसभा में? इस हिसाब से उनको आनी चाहिए थी 38, लेकिन आई कितनी? 22, 43.28%। हालांकि वोट शेयर उनका लगभग 1%, सिर्फ 1.5% गिरा था। वोट शेयर उनका बरकरार रहा, लेकिन सीटें उनको जितनी आनी चाहिए थी 38, उससे कहीं कम आई 22 पर।